Hello, everybody. Hope you all are fine at home. Stay home, stay safe. So, in the last video, I taught you about the principles of management, and in that, one principle was taught that was division of work. After the division of work, the next principle is authority and responsibility. Now, what is authority? Authority means power to take the decision. अथॉरिटी का मतलब होता है कि जब आपका बॉस जो है वो अपने वर्कर्स को या सुपरवाइजर्स को पावर देता है डिसीजन लेने के लिए, मींस आप हक देते हो कि हाँ आपको अगर ये काम दिया गया है और इस काम के अकॉर्डिंगली आपको कोई भी छोटा मोटा डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट इट इज ऑब्लिगेशन to carry out the assigned job on time. Responsibility का मतलब ये है कि आप जिम्मेवारी लेते हो कि आप इस काम को टाइम पे खत्म करो. अब ये दोनों चीजें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो साइड बाय साइड. Without authority, responsibility cannot take place, and without responsibility, the authority cannot take place. Why? Giving you the example, अगर किसी बॉस ने टारगेट दिया है वर्कर्स को कि आपने जो है वो सारे दिन के अंदर 10 थ्रेड्स तैयार करने हैं, ठीक है, रील जो थ्रेड की रील्स जो होती है वो 10 तैयार करनी है, और अल्टीमेटली 10 थ्रेड्स के लिए जितनी भी कॉटन चाहिए होती है वो बॉस जो है वो हर एक को दे देता है. वो दे के चला जाता है ना, उसने कोई स्टोर रूम की चाबी किसी को दी होती है जहाँ पे कॉटन पड़ी होती है ताकि अगर किसी को और ज़रूरत हो वो ले सके, और वो जो है वो चला जाता है. वो कहता है कि मैं शाम को आऊँगा और आपके जो है वो टारगेट्स तैयार होने चाहिए. When the boss came, out of the 10 workers, the 2 workers were not able to achieve the target. What was the reason? That the cotton inside the cotton which was given to them was little bit damaged. उनकी कॉटन अंदर से खराब थी तो इस करके वो जो है वो 7 और 8 रील बना पाए, 10 नहीं बना पाए. अब इसके लिए बॉस जो है वो वर्कर्स को नहीं ब्लेम कर सकता, बिकॉज इट वाज द फॉल्ट ऑफ बॉस कि या तो वो कॉटन सारी की सारी चेक करके देके जाता या फिर वो कीज देके जाता स्टोर रूम की कि अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो और जो है वो कॉटन ले सके. तो इसमें वर्कर्स की गलती नहीं है, बिकॉज वर्कर्स डिसाइडेड टू टेक द मोर कॉटन. उनको था कि हमें और कॉटन मिल जाए बट उनको नहीं मिल पाई. सो इस टाइम पे आप वर्कर्स की को ब्लेम नहीं दे सकते हो कि आपने टारगेट पूरा क्यों नहीं किया, बिकॉज बॉस ने खुद ही जो है वो केयरलेस की. सेम थिंग I can take the example, if I give you any homework and I tell you that you have to do on yellow chart paper, but I also give you the power and to take the decision. If by chance you don't get the yellow chart paper, you can take any light color chart paper. This is what I have given you the authority to take the decision कि आप कोई भी चार्ट पेपर जो है वो यूज कर सकते हो, बट इट इज ऑफ लाइट कलर. अगर आप लाइट कलर चार्ट पेपर पे काम नहीं करके आते हो तब मैं आपको ब्लेम दे सकती हूँ कि व्हाई यू हैव नॉट डन द वर्क. सो दिस इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स कि लोअर पर्सन्स को, वर्कर्स को पावर देना, ठीक है, सो दैट दे कैन टेक द डिसीजन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्कर्स फिर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अगर उनको अथॉरिटी मिली होगी टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम. Authority without responsibility is of no use, and same thing, responsibility without authority is of no use. Next, coming on to the principle of discipline. Discipline, as we all know, that discipline is required at every level, at every place and every level. Discipline is required because without discipline, the whole work will be mismatched. So it is a simple thing that in whatever work you are doing, it should be in proper discipline. Next, coming on to the principle of unity of command. Unity of command means that instructions should be given by one boss only. In the picture you can see that a person is confused. Why? Because there are 3 bosses and every boss is saying do my work first. So the person is confused that
whom work he should do first. जब इस तरह सिचुएशन आ जाए कि एक पर्सन के ऊपर 3 ऑर्डर देने वाले हों, तो या तो दो पर्सन के पास 2 चॉइसेस रह जाती हैं, या वो ओवर टाइम करके सारों के ऑर्डर्स पूरे करे. Second, the person quit and says that I have done the work of no boss. So, principle of unity of command says that in every person must be under one boss. One boss, one worker, so that the boss should be clear that whom he has to give the instructions, and the worker should be clear that he should be answerable to which boss. अगर एक से ज्यादा बॉस जो हैं वो काम देंगे तो अल्टीमेटली वर्कर भी कंफ्यूज होगा और काम में भी कंफ्यूजन आएगी. So in order to avoid all the confusions and misunderstanding, unity of command says that every worker must be under one boss only. All the instructions, orders and answerable is to the one boss only. Next, coming on to the principle of unity of direction, it is not to be confused with the unity of command. Like unity of command says one person, one boss, but unity of direction says that one department and one plan. One department and one plan means that एक डिपार्टमेंट को एक ही काम जो है वो देना चाहिए करने के लिए. अगर एक डिपार्टमेंट को एक से ज्यादा काम दे दिया जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो डिपार्टमेंट के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा काम पहले करें. आई गिव यू द एग्जांपल, जैसे अमूल कंपनी है, वेरका कंपनी है, दे प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स. वेरका प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम, कर्ड, मिल्क, cheese, ghee, lots of things. If one department is given to produce all these things, so it will be a confusion for the head of the department also that which work is to be done first. So one department one plan means कि एक डिपार्टमेंट को एक ही चीज बनाने को दो. जैसे हमने वेरका के डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक डिपार्टमेंट को कर्ड दिया, एक डिपार्टमेंट को आइसक्रीम दी, एक डिपार्टमेंट को चीज दिया, सो दैट एक डिपार्टमेंट को एक चीज दी होगी तो वो डिपार्टमेंट भी क्लियर होगा कि हमने ये चीज बनानी है और इसी चीज के अंदर जो है वो अपने आप को परफेक्ट करना है. इसका दूसरा फायदा ये होता है कि अगर किसी एक प्रोडक्ट में गलती कहीं ना कहीं कमी आती है, मार्केट की तरफ से कोई कंप्लेंट आती है, तो हम उस डिपार्टमेंट के हेड को जो है वो हम उसको बता सकते हैं और वो चेक कर सकता है कि why the complaints are coming या what is the problem in the product. So, unity of direction says that one department, one plan in order to avoid the confusions and in order to avoid the overburden of the product. So, what difference between unity of command and unity of direction is that unity of command says that one person and one boss, whereas unity of direction says that one department, one plan. That's all.